Avani Jha from Custom Learning. Today we are going to start gram staining. देखो ग्राम स्टेनिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एक इंपॉर्टेंट बात कि ग्राम स्टेनिंग के बारे में बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं किया हुआ है, लेकिन आपको इसको समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने अलग से इसका वीडियो बनाया है, तो उसको एकदम ध्यान से देखिए, आपको ग्राम स्टेनिंग पूरा पक्का समझ में आ जाएगा, इसके क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेंगे, ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या समझाना चाह रहे हैं। ग्राम स्टेनिंग की शुरुआत यहां से कर सकते हैं कि हैंस क्रिश्चियन ग्राम नाम के एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जो डेनिश बायोलॉजिस्ट हैं, मतलब डेनमार्क में कहीं से बिलोंग करते हैं ये। 1884 के आसपास इन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर काफी सारा स्टडी किया और इन दोज स्टडीज ही फाउंड दैट देयर आर टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया इन द नेचर जो लिपिड कंटेंट के बेसिस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं, वन इज ग्राम पॉजिटिव एंड अदर इज ग्राम नेगेटिव। तो जैसे हम वीडियो में आगे चलेंगे यू विल कम टू नो कि कैसे हम पता लगाएंगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, देखिए हमने साइड बाय साइड दोनों बैक्टीरियाज आपको ताकि अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो आपको साइड बाय साइड रख के दिखाया है। देखिए तो अब अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा ये ग्राम पॉजिटिव कौन सा ग्राम नेगेटिव कौन सा। आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन यू विल एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीस टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो देखिए ये अगर ये साइटोप्लाज्म वाला रीजन है, अगर दिस रीजन इज ऑफ साइटोप्लाज्म, अगर ये वाला जो रीजन है वो साइटोप्लाज्म वाला रीजन हो, अगर ये वाला जो रीजन दिख रहा है ना ये अगर साइटोप्लाज्म वाला रीजन हो और ये है सेल मेम्ब्रेन जिसको बैक्टीरिया के केस में साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। आपको पता है साइटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो आप पढ़ते हैं वो लिपिड की बाई डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, बीच में प्रोटीन्स होते हैं और उसके बाद आपने बहुत सारे मॉडल्स पढ़े हुए हैं, ये सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, दीज ऑल यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड एंड स्टडीड, ठीक है। तो वो पूरा स्ट्रक्चर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक। हमको सेल मेम्ब्रेन से लेना देना नहीं है, हमको किस चीज से, हम वी आर व्हाट फ्रॉम वेयर वी आर कंसर्न, हम लोग को लेना देना है किस चीज से, सेल वॉल से। बैक्टीरिया की सेल वॉल पे ही ये सारा पूरा टेस्ट जो है वो डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए एग्जाम में ये पूछता है कि बताइए ग्राम जो टेस्ट है, ग्राम टेस्ट इज बेस्ड ऑन विच स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल के कौन से स्ट्रक्चर पर ग्राम स्टेनिंग बेस्ड है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। याद रखना ना इस चीज को, सेल मेम्ब्रेन नहीं बोलना, सेल वॉल विल बी द आंसर, ठीक है। देखो सेल वॉल, बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज से बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकैन से बना होता है, इस वाले मॉलिक्यूल से। ये जो मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है ये पेप्टाइडोग्लाइकैन। इसमें क्या चीज होती है, क्या खास है इसमें, खास ये है कि इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है, ये पॉलीसेकेराइड तो है लेकिन नाइट्रोजन कंटेनिंग, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा लेटर ऑन कि पेप्टाइडोग्लाइकैन नैग और नैम से बनती है, नैग और नैम के का पूरा क्रॉस लिंकिंग होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ क्रॉस लिंकिंग फाउंड इन दिस पेप्टाइडोग्लाइकैन लेयर। पेप्टाइडोग्लाइकैन और कहीं नहीं पाई जाती, इंपॉर्टेंट बात यह है, पेप्टाइडोग्लाइकैन और कहीं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती, पेप्टाइडोग्लाइकैन सिर्फ और सिर्फ कहां पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खास बात है, ठीक है। नोट करते रहो, जो जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं खास है वो एक्चुअली में एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देगा अगर नहीं पता होगा तो, ठीक है। तो आप उसको क्लियरली नोट करते जाइए, ठीक है। तो देखिए ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, सेल मेम्ब्रेन, इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और किस बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ लिपिड कंटेंट। किस बेसिस पे, लिपिड कंटेंट। लिपिड कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिपिड कंटेंट, ठीक है। तो लिपिड कंटेंट के बेसिस पे डिवाइड किया, ठीक। अच्छा अब देखो,
अब मैं आपको समझाता हूं कि पेप्टाइडोग्लाइकन कैसा दिखाई देता है। देखो क्या है पेप्टाइडोग्लाइकन, अगर आपको ये समझ में आएगा ना क्लियर, देखो एकदम क्लियर बात दोनों, अगर आपको पेप्टाइडोग्लाइकन की स्ट्रक्चर समझ में आ गई एक बार कि पेप्टाइडोग्लाइकन कैसा दिखता है, तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा इस बेसिस पे इन्होंने कैसे डिवाइड किया और टेस्ट किस कौन से स्ट्रेटेजीज हैं जो इस टेस्ट को करने के लिए आप यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंशियल स्टेनिंग है। ध्यान से सुनो बच्चे, स्टेनिंग क्या होता है? स्टेनिंग ये होता है कि हमारे जो सेल के जो पार्ट्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो व्हेनेवर यू कीप देम अंडर द माइक्रोस्कोप, एनी टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, तो वो जो पार्ट्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होने के कारण आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो यू नीड टू कलर देम, उनको कलर करना जरूरी है। तो जब आप उनको कलर करोगे तो उसी को स्टेनिंग कहते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है कलरिंग, जो सेल या जो टिश्यू जिसको आप कलर करते हो इन ऑर्डर टू स्टडी देम अंडर द माइक्रोस्कोप, दिस कॉल्ड स्टेनिंग। और स्टेनिंग में अगर आप एक ही स्टेन का इस्तेमाल करते हो तो उसको सिंपल स्टेनिंग कहते हैं, और अगर मोर देन वन स्टेन आर यूज तो इसको डिफरेंशियल स्टेनिंग कहते हैं। तो ग्राम टेस्ट जो है वो एक टाइप का डिफरेंशियल स्टेनिंग है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा स्टेन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर लिखते रहो। देखो क्या कह रहे हैं, मैंने बताया किस बेसिस पे है ये टेस्ट किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। बैक्टीरियाज को कौन कौन से कैटेगरीज, इन दो कैटेगरीज में किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ लिपिड कंटेंट। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये जो ग्राम स्टेनिंग है वो डिफरेंशियल स्टेनिंग है, इट्स अ टाइप ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा स्टेन का इस्तेमाल जब करते हैं आप तो डिफरेंशियल स्टेनिंग कहते हैं, और इसमें दो स्टेन का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, देखो ध्यान से समझना ना। अभी हम आपको बता रहे हैं कि कैसा दिखाई देता है पेप्टाइडोग्लाइकन। देखो ध्यान से समझो, एकदम ध्यान से। पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है, मान लो ये लेयर है, ठीक है, ऐसी लेयर है। अब इसको जूम करो। जब आप इसको जूम करोगे ना, देखो मैं आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का व्यू दिखा रहा हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का व्यू दिखा रहे हैं हम आपको। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा डिटेल में दिखाता है, इसीलिए हम भी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में दिखाएंगे। देखिए ये है एक मॉलिक्यूल, ठीक है, उसके बाद ये है दूसरा मॉलिक्यूल, ये लो, ठीक है, फिर है फिर से सेम यही इस तरीके से, और ये, ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो ये जो आपको ये जो कलर दिखा रहा हूं मैं, ये वाला कलर देखो, ये वाला जो कलर है, इस कलर को क्या बोलेंगे और इस कलर को क्या बोलेंगे, इसे आपको क्लियर समझ में आएगा डायग्राम में क्या दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, तो हम बोल रहे हैं इसको बोलते हैं नैग, NAG, ठीक है, लिखते रहो, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। देखो इतना कॉम्प्लेक्स नाम है बच्चा, कॉम्प्लेक्स नाम से डरना नहीं है, उसको याद भी नहीं करना है, बस आपको ये समझना है कि इसमें दो अलग अलग सब यूनिट्स जुड़े हुए हैं। देखो एक ही मॉलिक्यूल नहीं है, अलग अलग मॉलिक्यूल है ना, अलग अलग मॉलिक्यूल। एक बार नैग आ रहा है, एक बार नैम आ रहा है, दिस इज कॉल्ड नैम, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, तो एक बार नैग आया, एक बार नैम आया, दो अलग अलग मॉलिक्यूल को हमने जोड़कर एक पॉलीमर बनाया। आपको पता होगा कि जब अलग अलग टाइप के मोनोमर जुड़ते हैं और पॉलीमर बनते हैं तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड या म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो बताओ पेप्टाइडोग्लाइकन किस टाइप का मॉलिक्यूल है, तो आंसर है हेट्रोपॉलीसेकेराइड या म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो नैग और नैम है ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसका बॉन्डिंग कौन कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, विल लेटर ऑन डिस्कस दिस। जब आपको थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल का नॉलेज दे देंगे ना, उसके बाद आपको ये बॉन्डिंग समझ में आएगी कैसे कैसे बॉन्ड हुआ है। ठीक है, अभी फिलहाल ये समझो कि कैसे क्रॉस लिंकिंग होता है। देखो क्रॉस लिंकिंग कैसे होता है, अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिए, हम करने वाले हैं, देखो आपको ना मैं ये वाला जो रीजन है, अभी यहाँ से क्रॉस लिंकिंग आपको दिखाता हूं मैं कि क्रॉस लिंकिंग कैसे होता है। देखिए ध्यान से समझो, इसको वापस से बनाते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है, कि क्रॉस लिंकिंग कैसे होता है। सॉरी बच्चा,
ये थोड़ा सा ना बोर्ड का दिक्कत हो रहा अभी, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। कोई बात नहीं, आप तो पढ़िए एकदम मन से, और इस बार तो नीट निकालना ही है ना। मेरे साथ लगे रहिए एकदम, मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, आप भी करते रहिए, और इस बार नीट को पक्का इस बार क्लियर करना ही है, चाहे जो हो जाए, है ना। तो मैं तो डिटरमाइंड हूँ, आप भी डिटरमाइंड रहिए। देखिए बॉन्डिंग कैसे होगी, बॉन्डिंग बताता हूँ। देखिए 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 देखिए, ध्यान सुनिए, क्रॉस लिंकिंग बोल रहे हैं हम। तो ऐसा ऐसा ऐसा, इस तरीके से, ऐसा 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 ऐसा, इधर भी ऐसा, यूं यूं यूं, मतलब क्रॉस लिंकिंग समझ रहे हो कैसे बोल रहा हूँ। देखो ये ऐसा ऐसा, ये ऐसा, इस तरीके से, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, इसको बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग। समझ में आ रहा है। तो ये है क्रॉस लिंकिंग। और देखो एक से ज्यादा क्रॉस लिंकिंग होगा ना। अब देखो दूसरा क्रॉस लिंकिंग दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो ऐसा, ये बच्चा समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और देखो 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 देखो, एक इंपॉर्टेंट बात, अब कमाल कहां पे है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है। ये जो चीज बनाई है ना, ये जो चीज दिख रही है आपको, ठीक है, देखो दिखाता हूं, क्लियर आपको समझ में आएगा। ये वाला जो रीजन दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं, इसको आप बोल दो कैविटी बोल दो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कैविटी। और सब कुछ जितनी भी चीज, पूरा एक्सप्लेनेशन इसी कैविटी पर बेस्ड है, ठीक है। अब देखो इतनी बात समझ में आ गई। ये मैं इसको, ये जो स्लाइड है इसको मैं हटा रहा हूं, आपने नोट कर लिया ना। अगर कोई बात नहीं, अगर मान लो कुछ और पूछना होगा तो मुझे कमेंट करके पूछना, वापस से बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं इसको, देखिए हम लोग बात करते हैं इसकी, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक। अब देखो क्रॉस लिंकिंग आपको समझ में आ गई। नैग और नैम के बीच में क्रॉस लिंकिंग है। बहुत सारा बायोमोलिक्यूल, बहुत सारा बायोकेमिस्ट्री है उसमें, लेकिन वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, ठीक है। जितना जरूरी है उतना ही, क्योंकि वैसे ही बहुत खतरनाक खतरनाक नाम है, तो ठीक है। तो आपको सब कुछ याद रखना है, तो इसीलिए हमने जितना जरूरी है आपके एग्जाम के लिए उतना इसमें किया हुआ है, ठीक। देखिए ध्यान समझिए। अब क्रॉस लिंकिंग बता रहा हूं मैं। तो क्रॉस लिंकिंग तो आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। अब क्रॉस लिंकिंग से कैसे फर्क आएगा ये देखते हैं। देखो ये फिर से मुझे व्हाइट वाला बोर्ड चाहिए, ये ठीक है। देखो ध्यान समझना ना, ये हुआ, ये लो, देखो देखो ध्यान से देखो, ठीक है, ऐसा है। और एक और ले लेता हूं, ठीक है, ऐसा ठीक है। तो देखो ये है केस 1 और ये केस, ध्यान से समझना ना, एकदम ध्यान से, सब कुछ समझ में आएगा, क्लियर एकदम। ये केस 1 है, केस 2 है। किसमें ज्यादा क्रॉस लिंकिंग है बच्चा, किसमें ज्यादा क्रॉस लिंकिंग है? तो 2 में ज्यादा क्रॉस लिंकिंग है। ज्यादा क्रॉस लिंकिंग होने से क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा क्रॉस लिंकिंग होने से ये फर्क पड़ता है कि ये जो इसके बीच का जो स्पेस है, जिसको आप कैविटी बोल रहे हो, तो कैविटी छोटी हो जाती है। तो इसकी कैविटी छोटी है, इसकी कैविटी बड़ी है। इतनी बात समझ में आ गई? इसकी कैविटी छोटी, इसकी कैविटी बड़ी। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब सुनो ध्यान से। मैंने आपको बोला कि जो ग्राम स्टेनिंग है वो एक डिफरेंशियल स्टेनिंग है, डिफरेंशियल स्टेनिंग, ठीक है। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग का मतलब क्या हुआ? इसमें 2 स्टेन इस्तेमाल करेंगे। एक को बोलते हैं प्राइमरी स्टेन और एक को बोलते हैं सेकेंडरी स्टेन। जो प्राइमरी स्टेन है उसको आप क्रिस्टल वॉयलेट कहते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है। तो क्रिस्टल वॉयलेट इज कॉल्ड प्राइमरी स्टेन एंड सेफ्रेनिन इज कॉल्ड सेकेंडरी स्टेन। तो आप क्या करने वाले हो? इसमें क्रिस्टल वॉयलेट डालने वाले। तो जब आप क्रिस्टल वॉयलेट डालोगे, ध्यान से सुनो, ध्यान से,
क्रिस्टल वॉयलेट जब आप डालोगे, दोनों में डाल के दिखाते हैं। अभी किस में डाल रहे हैं? इसमें डाल रहे हैं। लो भाई, इसमें क्रिस्टल वॉयलेट डालो। क्या डाला आपने? क्रिस्टल वॉयलेट। ठीक है, इसमें भी क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट। समझ में आया? दोनों में क्रिस्टल वॉयलेट डाल रहे हैं। तो क्रिस्टल वॉयलेट जब आप डालोगे ना, तो सेल इस स्टेन को पकड़ नहीं पाएगा। तो सेल जब इस स्टेन को पकड़ नहीं पाता, तो उसको हम पकड़ाते हैं, मतलब हम ऐसी चीजें डालेंगे जो सेल और स्टेन जो है आपस में अटैच हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या डालते हैं? आयोडीन डालते हैं। क्या डालते हैं? आयोडीन डालते हैं। तो Cv+I, मतलब ये हो जाएगा CVI। ठीक है, Cv+I। ठीक है, तो ये जो CVI कॉम्प्लेक्स बना ना, CVI कॉम्प्लेक्स, ध्यान से सुनो, CVI कॉम्प्लेक्स जब इसके अंदर बन गया, तो इसके अंदर ट्रैप हो गया। ठीक है, इसके अंदर वो जो CVI कॉम्प्लेक्स है वो ट्रैप हो गया। ठीक है, यही चीज यहां पे भी हुई। लो भाई, ये चीज आप CVI कॉम्प्लेक्स यहां पे भी ट्रैप करा दो। ठीक है, ये लो, हो गया ट्रैप। दोनों में हमने CVI कॉम्प्लेक्स ट्रैप करा दिया। ठीक है, अब क्या करना है? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ, अगर मैं इसको वॉश करूं, क्या करूंगा? वॉश करूं, तो बताओ जल्दी कौन सा निकल जाएगा? तो आंसर होगा इसमें से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसका क्रॉस लिंकिंग ज्यादा है और इसकी क्रॉस लिंकिंग कम है। तो जब आप इसको वॉश करोगे विथ एसीटोन, विथ अल्कोहल, विथ समथिंग समथिंग टाइप लाइक एसीटोन या अल्कोहल की तरह और कोई भी कंपाउंड है जिसमें इस टाइप का कोई वॉशिंग एजेंट होता है, वो अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं एसीटोन या अल्कोहल को, तो किसमें से जल्दी वॉश हो जाएगा? तो इस वाले केस में जल्दी वॉश हो जाएगा। ठीक, अब जब आप क्या करोगे? सेकेंडरी स्टेन डालोगे। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। सेकेंडरी स्टेन जब डालोगे आप, तो अब सेकेंडरी स्टेन डालोगे तो जो प्राइमरी स्टेन है वो निकल गया। तो सेकेंडरी स्टेन डालोगे तो सेकेंडरी स्टेन इसमें आके जो बैक्टीरियल सेल है वो सेकेंडरी स्टेन ले लेगा। और इस वाले केस में क्या होगा? इसका तो प्राइमरी स्टेन ही निकल नहीं पाया है। क्यों नहीं निकल पाया? क्योंकि इसकी क्रॉस लिंकिंग ज्यादा है। तो जो सेकेंडरी स्टेन डालेंगे वो सेकेंडरी स्टेन को ये सेकेंडरी स्टेन को ले नहीं पाएगा। तो जब सेकेंडरी स्टेन ये ले नहीं पाएगा, तो ये इसका कलर प्राइमरी स्टेन जैसा ही दिखेगा, लेकिन इसका कलर किस तरीके से दिखेगा? सेकेंडरी स्टेन की तरह दिखेगा। अब क्रिस्टल वॉयलेट का कलर होता है वॉयलेट कलर का। ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट का कलर कैसा होता है? वॉयलेट कलर का। तो जब क्रिस्टल वॉयलेट का कलर वॉयलेट कलर का होता है, मतलब ऑलमोस्ट ये ऐसा डीप, थोड़ा डीप वॉयलेट, ऐसा इसी में डीप रहता है ऐसा। ठीक है, ये और ये लो। ठीक है, ऐसा ये किया ना। ठीक है, फंस गया है। अब सुनो, इसमें से हट गया। इसमें से जब आप इसका वॉशिंग करोगे तो इसमें से क्या होगा? इसमें से ये चीज हट जाएगी। देखो, हट गई। वॉश किया आपने और ये चीज इसमें से हट गई। ठीक है, हट गई। तो जब आप दोबारा से क्या डालोगे? दोबारा से सेकेंडरी स्टेन डालोगे। इसमें से हट नहीं पाई। जब आप दोबारा से सेकेंडरी स्टेन डालोगे, मैं आपको सेकेंडरी स्टेन डाल के दिखा देता हूं। ये सेकेंडरी स्टेन होगा सेफ्रेनिन का। तो जब आप सेकेंडरी स्टेन डालोगे, दोबारा से सेकेंडरी स्टेन डालो इसमें। ठीक है, बहुत दिक्कत दे रहा है ये, कोई बात नहीं। Where there is will, there is way, है ना? तो हमने डाला। लो, चलो सेफ्रेनिन डाल लो। तो जब आप इसमें सेफ्रेनिन डालेंगे, क्या डालेंगे? सेफ्रेनिन। ठीक है, तो ये सेकेंडरी स्टेन है, सेफ्रेनिन है। तो जब सेफ्रेनिन डालेंगे तो ये सेफ्रेनिन का कलर ले लेगा। और किस कलर का दिखाई देगा आपको? ऑलमोस्ट रेड जैसा दिखाई देगा। ठीक है, ये हो गया रेड। और इसका प्राइमरी स्टेन ही हट नहीं पाया है, तो सेकेंडरी स्टेन का कलर नहीं लेगा। तो ये कैसा दिखाई देगा? ये आपको ऐसा ही दिखाई देगा, वॉयलेट ही दिखाई देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो बैक्टीरिया आपको रेड दिखाई देता है वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? वो होता है ग्राम पॉजिटिव। और जो वॉयलेट दिखाई देता है वो होता है ग्राम नेगेटिव। क्रॉस लिंकिंग किसमें ज्यादा होती है? ग्राम नेगेटिव में।
क्रॉस लिंकिंग किसमें कम होती है? ग्राम पॉजिटिव में। किसके कैविटी बड़ी साइज की होती है? ग्राम पॉजिटिव की। और किसकी छोटी होती है? ग्राम नेगेटिव की। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब वापस चलते हैं बैक्टीरियल सेल की तरफ। ठीक है, ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से देखो। बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, जिसका पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर बड़ा होगा, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब मैं लिख सकता हूं, नाउ आई कैन राइट दिस। ठीक है, देखिए ये कैसा है? ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, कैसा है? ग्राम पॉजिटिव। और ये कैसा है? ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ग्राम नेगेटिव। देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का जो डिफरेंस है ना, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता ही है, कैसे न कैसे पूछ ही लेगा। तो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है, देखो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा एक और लेयर है, देखिए लेयर है, और यहाँ पे देखो आपको ये कुछ ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ निकले हुए हैं, इसको आप बोलते हो लिपिड लेयर। क्या बोलोगे? लिपिड लेयर। देखो लिख देता हूं यहाँ पे, कौन सी लेयर? लिपिड लेयर, LPS लेयर। कौन सी लेयर? LPS, लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर। लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर इज नॉट प्रेजेंट हियर। ठीक है, अब एक चीज सुनो, बताओ कौन ज्यादा बीमारी कॉज करेगा? तो आंसर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा बीमारी कॉज करेगा, क्योंकि इसके पास LPS लेयर है। बताओ किसमें ज्यादा लिपिड कंटेंट है? तो इसमें ज्यादा लिपिड कंटेंट, क्योंकि इसके पास जो देखो सेल मेम्ब्रेन का जो यूजुअल लिपिड कंटेंट है वो तो होगा ही, एक अलग से लिपिड की लेयर है, तो इसका लिपिड कंटेंट ज्यादा है, इसका लिपिड कंटेंट कम। ग्राम नेगेटिव के एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं बच्चा? देखो मैं आपको एकदम जनरल एग्जांपल बताऊं। ग्राम नेगेटिव का बेस्ट एग्जांपल है ई कोलाई। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव का बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, उसके बाद जो एस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, बैसिलस एंथ्रेसिस, दीज आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नॉर्मली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा बीमारी कॉज करते हैं बिकॉज ऑफ दिस LPS लेयर। समझ में आ गया इतना? देखिए ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ज्यादा डिटेल में पढ़ा जा सकता है, लेकिन हमने आपको बस इतनी बातें बताई जितना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ज्यादा जानना है तो हम और वीडियोस बनाएंगे, आपके रिस्पॉन्सेस के अकॉर्डिंग जो डेप्थ है वीडियो का वो जाएगा। तो ठीक है, जितना आप रिस्पॉन्स करेंगे, जितना आप मन लगाकर पढ़ेंगे, उतना वीडियो में क्वालिटी हम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर तब तक के लिए पढ़ते रहिए, डाउट पूछते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लोगों को शेयर भी करिएगा अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा। ओके, बाय बाय।